तो ये ना मैं सुबह सुबह जो है ब्यूटी पार्लर आ गई थी, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग करानी थी। तो मैं ब्यूटी पार्लर पहुंच गई और यहाँ पर पहले से कई लेडीज़ बैठी हुई थी। शादी के लिए जाने के लिए उन्हें अपना हेयर स्टाइल बनवाना था। तो मैं थोड़ी देर बैठी और अपना काम कर लिया। जैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छी बैठी है रिहाना का वेट करने यहाँ पर, क्योंकि आज से हम यहाँ से जाएंगे। ये रास्ता थोड़ा अलग है, लेकिन ये शॉर्ट में हमारे घर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस वक्त ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप देख सकते हैं। दीपाक्षी तो लगभग सो ही गई है। मुझे तो इसे पढ़ाना भी था, लेकिन ये सो गई। अब सो गई है तो क्या कर सकते हैं। तो मुझे भी बहुत नींद आ रही, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था। आज क्या मतलब 9-10 दिनों से बहुत ज़्यादा काम था, और जिस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछले कल ना हमारा मेला था, उतने लोग आए ही नहीं। जिस दिन मेन मेला होता है उस दिन कोई आता ही नहीं है। तो लगभग 2-3 लेडीज आई थी, और वहीं थोड़ी देर बैठी और चली गई। और उसके बाद तो मुझे, जहाँ तक मेरा आइडिया है, कोई नहीं आया, क्योंकि मैं घर पर ही थी तो कोई नहीं आया। और आज ख़त्म हो गई है तो आज मेहमान है। अजीब है, क्योंकि हमारा 3-4 गांव का जो साथ साथ में ही एक एक दिन बाद मिला होता, तो वहीं से गुजरते हुए लोग आ जाते हैं। तो चलिए क्या करें, मेहमान भगवान सा समान है, आए तो सत्कार। तो हमने खाना खुना मेहमानों को खिला दिया। और बहुत सारे बच्चे आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, वो थे। और बहुत ही ज़्यादा थे, 15-20 थे लगभग। हाँ, इतने ही थे। तो उनको खाना खुना खिला दिया और वो चले गए। और मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी जो टाइमिंग थी सेंटर जाने की वो फिक्स हो गई है। अब मेरी क्लास जो है 12 बजे लगेगी, पहले 2 बजे लगती थी। क्योंकि मेरी टाइमिंग सेट नहीं मिल रहा अपनी लड़की को स्कूल, मतलब स्कूल बस के पास ले जाने के लिए। तो अब टाइम एडजस्ट हो गया है, तो मेरा कंप्यूटर सेंटर भी डेली चलेगा, और मेरा नुकसान भी नहीं होगा पढ़ाई का। क्योंकि मैं 9-10 दिनों से गई नहीं थी, तो बहुत मुश्किल होती है दोस्तों। क्योंकि अगर अब जाकर आपको कुछ ना आए तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो इससे दर्द हो रही है ना, मेरा बहुत काम था 9-10 दिनों से। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में हमें दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि हमने मेले में क्या क्या काम किया। वो भी मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया। सारा बताने बैठूंगी ना तो बहुत टाइम निकल जाता। तो मैं ना सही ढंग से जस्ट मैं कर लेती हूँ। बैठने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दीपाक्षी देखिए। तो फ्रेंड्स, काम ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है, और मेरी आइज़ को आप देख सकते हो जी, नींद नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को ना हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। किसी दूसरे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ होगा तो आपको किसी के पास झुकने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कई काम होते हैं, अब हर चीज़ के लिए आप मांग तो नहीं सकते हो। अगर आपके पास खुद के पास होगा तो आपके लिए ही अच्छा होगा, कई ज़रूरतों के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए। तो अपनी लड़कियों को भी पढ़ाइए। और पर ना मेरी सास एकदम से आ गई थी और मुझे डर लग गया। मैंने सोचा पता नहीं कौन है। तो उन्होंने बोला आप अभी तक सोई नहीं हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं अभी तक नहीं सोई हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कब नीचे जाओगी? मैंने कहा अभी नहीं जाऊँगी, मैं बाद में जाऊँगी। क्योंकि उनको लगा कि, क्योंकि आपको पता है हम नीचे कमरे में सोते हैं, और यहाँ पर हम पहले सोते थे। यहाँ पर सामान वही है हमारा, पर हम सोने नीचे कमरे में जाते हैं, क्योंकि उनको लाइट्स बंद करनी होगी। तो मैं ना आजकल अपने कमरे में 10-11 बजे तक रहती हूँ। उसके बाद जब नींद आती है ना तो नीचे जाकर सीधा सो जाती हूँ बस। अगर ऐसे ही बैठना होगा तो यहीं कमरे में बैठती हूँ। और आदत भी हो गई है, कई सालों से इसी कमरे में रही है ना, तो मुझे नीचे जाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी मैं जा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से मैं नीचे चली जाती हूँ। तो
दीपाक्षी की टाइमिंग भी सेट हो गई है, अपनी पढ़ाई का भी सेट हो गया है, पर एग्ज़ाम मेरे आने वाले हैं। पर एग्ज़ाम में मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कब लिखूंगी। मेरे कान में ना बहुत देर से खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। मैं कब एग्ज़ाम के लिए पढ़ूंगी। हमारी बुक्स भी नहीं अभी तक आई, जाने में कैसा काम कैसे करूँगी। तो मीडिया का काम कर करके मेरी कमर तो दुख गई है, ऊपर से नींद भी नहीं आई कई दिनों तक। पर से रात भर ऐसी दर्द हुई, ऐसे दर्द हुई। और मेरे को एक अच्छा सा सपना आया कि मेरे सपने में एक गाय और उसका बच्चा मुझे नजर आया। कहते हैं कि गाय का आना शुभ होता है, ऐसा बोलते हैं। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, पर चलो अच्छा है तो अच्छा ही होगा। तो अच्छा भी हो गया। पर मैं इतना ही बोलूँगी कि आपको ना किसी भी काम में खुद ही आगे जाना होता है। आपको जो करना है वो आप खुद करेंगे, कोई दूसरा आपके पास आकर नहीं करेगा। और मुश्किलें तो इतनी आएंगी कि आप पूछो ही मत कि कितनी आएंगी, आप बोल नहीं सकते हो। अब मेरी एक ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पर ना मुझे किसी आ, आ, कुछ औरतों ने ऐसा बोला है कि मैं जो वीडियो हूँ, जो शॉर्ट्स वीडियो हूँ वो बनाती हूँ, तो उनको उनसी चीज़ से दिक्कत हो रही है। जाने भगवान उन औरतों को क्या दिक्कत हो रही है। उनके घर का राशन खा रही हूँ मैं, उनके घर के पैसे खा रही हूँ मैं। मतलब ऐसी चीप लेडीज है जो दूसरों का मतलब झांकती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मतलब मैं इतना ही चाहती हूँ, मुझसे मत चलो, अपने काम से काम रखो। और मेरे परिवार वालों को धमकाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने काम से काम रखिए प्लीज़। और मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ऐसा बोला तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तब भी बनाऊंगी। ये मैं आपको आपके मुंह के सामने बोल रही हूँ, जिन औरतों ने मुझे बोला है। बाकी सब्सक्राइबर्स को मैं नहीं बोल रही हूँ। तो बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ जियो और जीने दो, अपने कर्म बढ़ाओ। दूसरों का पूरा करके आपका भला नहीं होने वाला, तो प्लीज़ स्टॉप इट। तो चलिए इस बात को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम कल अपने नए ब्लॉग पे। और मैं आपको अपना क्या बताने वाली थी, हाँ हमारे यहाँ एक शादी है, तो मैं आपको उसका भी दिखाऊंगी कि हमारे कुल्लू में शादियाँ किस तरह से होती हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो कब है, शायद 1-2 तारीख को है। तो मैं आपको, अगर मैं घर पर हुई तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें प्लीज़ फ्रेंड्स। आप वीडियो को ना फुल वॉच कीजिए, तभी कुछ मेरे लिए भी फ़ायदा होगा और आपके लिए भी प्लीज़, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। जो आप बोले मैं कोशिश करूँगी कि जो आप बोले मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो पूरा नहीं बोल सकती, सच में बोलूँगी कि कोशिश करूँगी मैं। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि मेरी और मेरी बेटी की कुछ मदद हो सके। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं हम कल नए ब्लॉग में।